वो सब कैसे आप सब खेलने चले रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स का नाम है रोब्लॉक्स की कुछ अलग दे देना भाई है जिसने भी गेम बनाया था। टाइम नॉट टाइम वेस्ट। आज है फर्स्ट लेवल कटिंग। हाँ फर्स्ट लेवल टाइप चलो कर ले थोड़ा सा उसका ज़रूरत है क्या। हेलो हेलो इस इनको मैं देने वाला को कि मैं कितना बार भी ना 6 7 और इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है ये बताओ मुझको। इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है मुझको बताओ ना उसको इम्पोर्टेंट थोड़े देख रखे। सिखाते ना कुछ भी सीखते चलिए करते हैं। इसका प्राइवेट शेयर कितने को पड़ेगा इसका प्राइवेट शेयर नहीं क्योंकि ये अपना प्राइवेट शेयर लेगा। चलो स्टार्ट करते हैं सिंधी हम लोग जंक क्योंकि मुझे ये सब का नाम पता है। हाँ हाँ नॉट टाइम। अरे ये क्या मिला मेरा मुझसे ऐसा हो रहा है। Finished already? Damn you! Fast. But weak. You shouldn't have done that. Kill you. I'd like to see you try. It's over. Rest, warrior. Your fight is over. किताब तरीके से रखो ना किताब को। क्या क्या लगे जाते हो? तो ये कोई और गेम खेलते हैं गाइस चलो इसको छोड़ते हैं। हाँ तेरे कॉल मिले हैं ये थोड़ा बहुत मैंने सोच सामने शांति नहीं करा था।
कॉन्टेस्ट नहीं करेगा। हेलो बात हो तो टाइम वेस्ट नहीं करे सर। तो वो लोग बहुत देर तक करते लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब नहीं था। चलो बाय। मैंने बाय बोल दिया। वीडियो बंद कर दो। क्या नहीं मन नहीं कर रहा। अरे मैकडॉनल्ड्स मेरे मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। रोब्लॉक्स देखो तुम पेंसिल कैसे फेंक देते हो? कहाँ फेंकता हुआ? हाँ? गिर जाता मुझसे ही। मुझसे गिर। तो काम हो गया? टाइम 3:30 बजे 1 घंटा बचा है। घंटा बाकी अभी कहाँ से जाओगा मैं मम्मी पापा? नहाया तू आज? हाँ? नहाया? हाँ ऊपर बोलो। हाँ नहाया हो। चल बोला नहाया म्याऊ कर। ये म्याऊ के बंदा चला क्या सोच ये कुछ भी म्याऊ के पे म्याऊ नहीं स्पॉन होती है। Sinela calapés, los motelos, beluga los niñitos, los motelos. Ay, mira, te मैं अपने पढ़ाई में सन में जा रहा हूँ। अरे मेरा नीचे नहीं काम कर रहा है मेरे नहीं काम। ये लगता भाई मजाक लगता है। नहीं कुछ और देख लेते इस मुझे रियल गेम तो पता ही। और एक अच्छा वो मैंने करा था अपने मम्मी के मोबाइल से क्योंकि मैं उस पर भी वीडियो डालता हूँ। प्रो मैं अपना नाम चेंज करने जा रहा थोड़ा सा। स्पिग एक सेकेंड 6 7 नहीं ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया। 6 7 कर देता। 6 7 6 7 6 7 इसका लैंग्वेज बहुत ही है ना। This one no. स्टार्ट करो मन ही निकल कोई। चलो माय बॉय फ्री स्टोरी कर लेते हैं। माय अरे ये गूगल पे माय बॉय फ्री। माय बॉय फ्री। एक सेकेंड रिमोट सन रिमोट बेटा। माय बॉय स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है तो पापा आगे बीच में कर दिया। जाओ अरहान को तो एग्जाम मोड काट देता है। अरहान को हैं? पीके एपिक माय बॉय फ्री डाउन के पीके इसका गेम स्टार्ट करूँगा एल्बम में पता नहीं कौन माय बॉय फ्री। तो बात कर चेक कर जेंटली डाउनलोड हो गया एपिक केस। क्या हुआ? नेट को क्या
पेनल्टी से नहीं होगा, जोर से पेनल्टी। माय बॉयफ्रेंड से होगा तो देखते हैं। नानो क्या क्या मजा ले शांति से है, होने दे कुछ भी। नहीं होगा यहाँ पर, तो मैं क्या करूँ? जिस तरीके से मार्केट कर रही है, हालात कुछ ज़्यादा अच्छे लग नहीं रहे, पर अभी भी लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करेंगे जिससे ऑयल प्राइस वापस से उन ऊंचाइयों पर जा पाएंगे जिस उम्मीद से वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर हुए। मेरा नेट ही नहीं काम कर रहा है, क्या हो गया मेरे नेट? डोनाल्ड हर व्यक्ति को इनसे उम्मीद है कि ये आएंगे और पूरे वर्ल्ड को एक नई डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन तो नहीं, बट एक अलग ही रूप में, जहाँ पर इस समय पर हर कोई व्यक्ति रो रहा है। सबसे ऊपर फाइनेंशियल मार्केट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक रखता है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। आलू खाओगे? आदमी को बोला और किसी को नहीं। आलू खाओगे? बहुत मजाक कर लिया, लेकिन मेरे नहीं हो रहे। डीजे पे चल कि उनके क्या विचार, उनको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट का क्या नया रूप। ये वाला रील देखा? अरे ये वीडियो देख, ये वाला वायरल है। हाँ ये रील देख। और इस बार वो पत्नियों की सवारी चलती अपनी शान से, हीरो की ना छोड़ के तू कृपया जरा ध्यान दे। बाहर ठंडा मौसम में बंदा जिगरे की आवाज सुन। दुनिया देखती है, तू दिखा। आइडियल जो 72 का बेंच मार्क है, एक अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है 1 मिनट में, that is considered to be a good heartbeat, because ये बिटकॉइन इस तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे कि ब्लॉक्स जो है वो जस्ट लेकिन उस हिसाब से देखिए अगर बहुत जल्दी ब्लॉक सॉल्व कर रहा है माइनर तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है। अगर बहुत तेजी से ब्लॉक फाइन हो रहा है तो डिफिकल्टी क्या है वो अपना नीचे आ जाती है। कितना बढ़िया उसको डिजाइन किया, तो रिदम बनाई गई। पृथ्वी की संरचना को देख For free games, popular choices include Fortnite, a battle royale game, Valorant, a hero shooter, and Genshin Impact, an open world RPG. Other highly rated options are Apex Legends, a tactical shooter. इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो है आपकी नेचुरल फिनोमेना है। एनर्जी को कोई प्रिंट नहीं कर सकता। एनर्जी है, उसको सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। So what I'm just trying to tell you is कि बिटकॉइन के इसी थीसिस को रखते हुए कुछ और रिदम को क्रिएट किया। उसको 2-3 चीजें आती हैं, जैसे कि ये जिस साल में क्रिएट हुआ और उसके 4 साल बाद जनरली इलेक्शन आता है यूएस में, तो एक रिदम है कि हर 4 साल में इलेक्शन आएगा, उसी इलेक्शन वाले ईयर में फाइनल आएगा, ठीक है। और एक और रिदम ये है कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो वहाँ पे जो बहुत सारा डेट जो है वो फंडेड फाइनेंसिंग हुई थी, क्योंकि हमने देखा था क्राइसिस से बचाने के लिए 4-5 ट्रिलियन इन्फ्यूज किए गए, ठीक है, एक तरीके से डेट इशू किया गया। तो डेट की जो मेच्योरिटी है वो भी 4 साल में आती है, रिदम है। तो बिटकॉइन को बनाने के पीछे मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता कि ये क्या मास्टर स्ट्रोक था, जीनियस स्ट्रोक था, या प्लानिंग थी या प्लानिंग नहीं थी, या कोइंसिडेंस था कि बिटकॉइन को ऐसे टाइम पे ओरिजिनेट हुआ कि जब वो इलेक्शन से और वो ये जो फाइनेंस, ये जो डेट का जो फाइनेंस हुआ, डेट की मैच्योरिटी, ये 4 साल की साइकिल है यूएस में, उससे भी मैच करता है। अब होता क्या है, होता ये
छोड़ो यार मैं पे जाता है और उसके बाद वो 4 साल बाद वो मेच्योरिटी में पे ऑफ करने का टाइम आता है। अंदर का तो जब 4 साल शुरू होते हैं जैसे सपोज साल नंबर 1 शुरू हुआ, तो मार्केट में लिक्विडिटी फॉर्म करती है। तो लिक्विडिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो मार्केट के अंदर रिस्पॉन्स भी बढ़ता है। जैसे जैसे उसका मेच्योरिटी का टाइम आता है तो आपका लोन को पे ऑफ करने का टाइम आता है फोर्स लेयर को, तो होता गया कि आपकी लिक्विडिटी भी कम होती है तो बिटकॉइन का प्राइस भी गिरता है। एक तो हो गया ये रिदम। दूसरा रिदम ये होता है कि अमेरिका के अंदर एक नया प्रेसिडेंट जब आता है तो जब वो आता है तो वादे करके आता है, वो मार्केट को लिक्विडिटी यूज करता है, ठीक है। और जैसे कोई भी नया प्रेसिडेंट आता है वो हमेशा आगे के वक्त वादे पूरे करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भले की बातें वो करता है। आगे जनता के भले की बात नहीं करेगा तो प्रेसिडेंट कैसे बनेगा? टाइम पास मैं तो हार ही जाऊंगा, दिमाग खराब हो रहा है। तो इसलिए फिर वो कम करता है, फिर उसके जाने का टाइम आ रहा होता है, तो जाते जाते फिर मार्केट में बढ़ जाते हैं। ये भी तीसरा जो हमने जिस पॉइंट पे आया, इन्होंने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की बात करी। ये 4 साल की रिजल्ट मैंने बाकी है बस नहीं, मैंने स्टार्ट करने को बाद में मिलेगा तो स्टार्ट कर लूँगा। बाय बाय फ्री, चलो कर लेंगे। टाइम करना नोटिफिकेशन को टाइम नहीं हो। हाँ मैं बच्चा ही हो रहा अभी, तो ट्यूशन में जाओ ना। हाँ बाय बाय फ्री। अरे मैं सभी थ्री आया, मैं 2 स्टॉक करूँगा। ठीक है जब मेच्योरिटी साइकिल एक्सटेंड हो गई है तो जो नहीं करेगा इसका अंदर यूट्यूब पे देखूंगा। जो डेट की मेच्योरिटी का टाइम बढ़ गया तो साइकिल भी बढ़ गया। इसलिए ये पॉइंट नंबर 2 एक उन्होंने बहुत Hello guys, welcome to my Minecraft Let's Play. How does your hat look? I mean, it's alright. Okay, one last question. What is your favorite brain rot? Okay, hold on. We know this. It's a chili. Right? It's a chili. Let's go! अरे पापा, ये पानी कहाँ से आ रहा है? चलो मैं इस पर बैठकर इसे निकलने से रोक देती हूँ। अरे वाह, पानी निकलना बंद हो गया, लेकिन मेरे सारे कपड़े तो भीग गए। अरे पापा, अब तो बहुत जगह से पानी निकलने लगा। अब इस पर बैठ जाऊंगी तो उठूंगी ही नहीं। अरे पागल चिंकी, ये क्या कर रही है? सारा कपड़ा भीगा लिया। ये तो पानी के फव्वारे हैं। मौला के लिए लाइक करें। मशीन को उल्लू बनाकर जीतना इस लड़के से सीखो, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि अगर आपको फ्री में अनलिमिटेड कुल्फी खाना है तो मशीन पर चल रहे नंबर को 11.11 पर रोकना होगा। लेकिन इसमें सभी लोग हार इसलिए रहे थे क्योंकि नंबर बढ़ने पर उसकी स्पीड भी उसके बढ़ने के हिसाब से ही बढ़। पिता ने आज स्लाइम बनाने का सोचा। वो पहले तो बाथ टब में पानी भर लिए और फिर उसी पानी में ब्लैक कलर के केमिकल को डाल देते हैं और फिर ऊपर से कुछ पाउडर डालते हैं, जिसके बाद वो पानी को मिलाने लगते हैं। वो पैरों से भी मिलाकर थक चुके, तभी वो सिर को पानी में डुबाते हैं। एक भी बाल नहीं भीगता, मतलब पानी स्लाइम में बदल चुका है। बेवकूफ पिता पानी में कपड़ा पहनकर ही बैठ जाते हैं, जिससे कपड़ा और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। पिता ने आज स्लाइम दादाजी कटोरा लेकर धान भरने लगे, तभी उनका शरारती पोता अपना पैर धान में छिपाकर बंद कर दिया और दादाजी को डराने के लिए उनकी तरफ इशारा किया। दादाजी तुरंत घबराकर पास आए और उस जगह को हिलते देख इतना ज्यादा डर गए कि उन्हें सच में लगा कि अंदर कुछ छिपा हुआ है। वे जल्दी से बगल में रखा कुदाल उठा लाए और तभी खचा। दादाजी, हम लोग इसे देखकर कचरा वाला गाड़ी मत समझना, क्योंकि ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर बड़े घर से भी ज्यादा सामान। क्योंकि जब इस आदमी को रास्ते पर ये गाड़ी चलते हुए दिखा, इसे लगा कचरा फेंकने वाला गाड़ी। लेकिन जब उस आदमी ने इसे अपना घर दिखाने के लिए खोला, पहले इसे साइड में उसका खाना बनाने वाला रूम दिखा। जब उसने दूसरा रूम खोला, उसके अंदर इसका जरूरत का सामान और साइकिल रखा हुआ। फिर जब उसने एक और गेट खोला, वहाँ इसका बेड था। इसे देख ये वेटर खाना
खाने के बाद जब बिल लेकर आया तो इस आदमी ने उसके सामने एक कार्डबोर्ड से बना मिनी एटीएम रख दिया। उसने उसमें अपना कार्ड डाला और पिन भी एंटर किया। वेटर को लगा कि ये बंदा मजाक कर रहा है और शायद उसके पास पैसे ही नहीं है, लेकिन जैसे ही आदमी ने अपना कार्ड अंदर डाला तो उस कार्डबोर्ड एटीएम से सच में असली वाले पैसे निकलने लगे। अरे मोटी चंपा, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो इन सारे अंगूरों का पानी निकाल कर दिखा। चिंटू बेटा, तू मुझको हल्के में ले रहा है क्या? ये देख, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैंने पलक झपकती। लड़का रेड सिग्नल पर रुका था, लेकिन पीछे जो कार वाला है वो पूरी तैयारी में था। ग्रीन सिग्नल होते ही अगर लड़के को 1 सेकंड की भी देरी तो वो हॉर्न बजाकर उसके मजे लेगा। उसकी आंखें सिग्नल पर थी और हाथ हॉर्न पर है। लड़का भी पूरी तैयारी में था, टाइम पर गाड़ी स्टार्ट करके। इसके बावजूद भी पीछे वाले ने हॉर्न बजाया। फिर देखना उसके ऊपर लड़के का छाटा एक्सप्रेस कैसे चलता है। जैसे ही रेड से ग्रीन सिग्नल हुआ, कार वाले ने हॉर्न बजाना चालू कर दिया। फिर क्या था, उसका गाल सीधा लाल। लड़का Strawberry elephant. Oh my God! They give it. Wait, jump! And Sammy's base just spawned. So you're Team Jandal now? No, Sammy, never. Fine then. What? No, Sammy, no. Jump. यह लड़की पोल डांस सीखने पहुंच गई, जहां उसने ट्रेनर की बात सुनते हुए हाथ मार कर अपनी पैंटी बुला दी। जब दोस्त ने उसे पोल के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की तो अपने पिछवाड़े से दोस्त का चेहरा ही पिचका। फिर वह जैसे ही पोल पकड़कर नीचे बैठी, उसकी पैंट ही फट गई। मदद के लिए जब उसने ट्रेनर को बुलाया तो उसने अपने पैर फंसाकर ट्रेनर की कमीज ही फाड़ दी। कोशिश करते करते किसी तरह वह पोल डांस से ज्यादा ट्रेनर की चढ़ के मसाज ही कर बैठी। फिर आया पोल के सहारे कपल डांस, जिसमें उसने फिर से बेचारे ट्रेनर की पैंट खींचकर उसे शर्मिंदा कर दिया। लगातार पूरे 10 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद उसने पोल डांस करना सीख ही लिया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ सा लग रहा था, क्योंकि वह तो वहीं रुकी थी लेकिन उसकी टांगें पहले ही चलने लगी। ये लड़की पोल डांस, क्या आपके आसपास ये लड़का हर रात बहुत जोर जोर से खर्राटे लेता है, इसलिए इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे ठीक करने के लिए एक खास डिवाइस खरीदने का फैसला किया। लड़का जब सोने ही वाला था तो उसने वह डिवाइस उसके मुंह पर चिपका दिया। फिर धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत उतार दी। नतीजा ये हुआ कि उसके सारे खर्राटे मुंह के अंदर ही फंस गए। आखिरकार अब ट्रैक्टर जैसी आवाज वाले खर्राटों से छुटकारा मिल गया। ये लड़का हर रात एक बहुत ही बड़ी दिक्कत, ये आदमी अपना दिमाग निकाल कर एक कटोरे में रख देता है, क्योंकि इस दुनिया में लोगों को बिना दिमाग के सोना पड़ता है। लेकिन आधी रात होते ही एक ज़ॉम्बी खिड़की से अंदर घुस आता है। ज़ॉम्बी का काम लोगों का दिमाग इकट्ठा करने का था, लेकिन उसका झोला पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए वो दिमाग को अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर आदमी को भुगतान देता है और दिमाग को स्वर्ग में जमा करने के लिए उड़ जाता है। लेकिन जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि वो जेब में रखे दिमाग को जमा करना ही भूल गया है। नियम के अनुसार उसे अपने पास दिमाग रखने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो उसे छुपाने के लिए अपने ही सिर के अंदर रख लेता है। पर इससे ज़ॉम्बी को एक तेज का झटका लगता है और उसके आसपास की बेरंग दुनिया उसे रंगीन दिखने लगती है। तभी उसे एक बदमाश दिखाई देता है जो एक आदमी को मारकर भाग जाता है, लेकिन दिमाग निकाल कर देखने पर ज़ॉम्बी को बस एक सोया हुआ आदमी दिखाई देता है। और जब वो दिमाग को अपने सिर के अंदर डालता है तो वही आदमी उसे मरा हुआ दिखाई देता है। अब इंसानों की इस घटिया सच्चाई को जानकर वो खुद को घर में बंद कर लेता है, जहाँ उसका पालतू चूहा भी उसे डरावने चूहे जैसा दिखाई देने लगता है, जिससे घबराकर वो घर से बाहर निकलता है और अपना सिर साफ करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। और तभी उसके साथ कुछ भयानक होता है। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब। इन दो बच्चों ने टीवी की स्क्रीन तोड़ दी और उनमें से एक ने अपनी मम्मी को कमरे में बुलाया ताकि वो उसे दिखा सके कि क्या हुआ है। जैसे ही मम्मी ने टीवी देखा, उन्होंने तुरंत बेटी को सोफे पर फेंक दिया। वो जल्दी से स्क्रीन के पास गईं और इतनी गुस्से में थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर मेरी बिल्ली क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस बेचारे पप्पी को देखो। वो ठंड जैसे ही डिलीवरी बॉय आया, डिलीवरी बॉय ने लड़के से पूछा कि आपका ऑर्डर है क्या? उसने तुरंत मना कर दिया। वो 5वीं मंजिल पर ऑर्डर देने जा रहा था, लेकिन अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। डिलीवरी बॉय ने पहले तो इग्नोर किया और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन अजीब ये था, पीछे से आती आहट अभी भी आ रही थी। अब तो उसने पूरी ताकत लगा दी और बिजली की स्पीड में सीढ़ियां चढ़ने लगा। हाफते हाफते जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पता चला वो वही लड़का जिससे उसने ऑर्डर की पूछा। फाइनली जब वो आखिरी मंजिल पर पहुंचकर उसने गेट खटखटाया, पीछे से वही लड़का बोला, ये मेरा ऑर्डर है। तुम्हारा ऑर्डर था तो नीचे ही हाँ क्यों नहीं बोला? उसे इतना गुस्सा आया कि ऑर्डर ही फेंक दिया। जैसे इस बाइकर ने देखा कि एक गर्ल ने अपने पैर कार की विंडो से बाहर निकाल रखे हैं, तो उसने सोचा क्यों ना गर्ल के साथ प्रैंक किया जाए और कैमरा में रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लड़की के मुस्लिम फादर को ये मजाक अच्छा नहीं लग सकता है। हर साल दिवाली पे मैं छोटे मोटे बम जलाती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं ये रस्सी बम जलाऊंगी। अरे सिमरन, ये रस्सी बम जलाना तुम लड़कियों के बस की बात नहीं है। तुमसे फुलझड़ी जलाओ, फुलझड़ियाँ। देखो, मम्मी ने ब्रेड निकाली और बेटे से पूछा कि कितना खाएगा, इसलिए तभी बेटे ने अपनी उंगली से जगह दिखाई। लेकिन मम्मी हर बार उससे बड़ा हिस्सा देने लगी, क्योंकि ये बच्चा ज्यादा खाना नहीं खाता था, इसलिए बच्चा बार बार जगह बदलता रहा कि इतना काफी है। लेकिन मम्मी फिर भी अपनी तरफ से बड़ा टुकड़ा काटना चाहती थी। आखिरकार जब दोनों एक जगह मान गए तो मम्मी ने वहीं से काटा, लेकिन थोड़ी टेढ़ी करके काटना शुरू कर दिया। तभी ब्रेड का टुकड़ा इतना बड़ा निकला जिससे बच्चे की आंखें खुली की खुली रह गईं। देखो, मम्मी ने ब्रेड निकाली। Follow me.
tung sahur. यह लड़की एक स्विमिंग पूल में नहाने पहुंच गई, जहां नहाने के बाद यह बिल्कुल हरी मेंढक जैसे दिखने लगी। फिर शर्म के मारे यह लोगों से छुपते हुए एक रेस्टोरेंट के पास पहुंची, जहां की स्टाफ ने साफ मना कर दिया, यह होटल आदमियों के लिए है, कोई एलियन के लिए नहीं। इतना सुनकर वह होटल के बाथरूम में चली गई, लेकिन जब बाहर आई तो कर्मचारी एकदम हैरान हो गए, क्योंकि उसने पीली पोटी की जगह हरी पोटी देख ली थी। यह देखकर वह डायरेक्ट कार में जाकर बैठ गई और घर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में उल्टी आई तो उसका पूरा मुंह हल्क जैसा हो गया। यह लड़की एक स्विमिंग पूल में Jandal? The real one? Wait, why did he say that? Oh my gosh! That's the biggest printer I've ever seen! Are we even gonna be able to get it? We're actually gonna have to use the wheelbarrow. We have to make sure we use the right one. Okay, perfect. Let's go. Let's go. Is it enough? Oh! Wait! Did we get it? Yes, we got it! Oh my goodness! It's massive! दरवाजे पे वायरस लगा होगा। अरे भाई पागल है क्या? धीरे से निकल लेता हूँ। अरे यार, मुझे दूरी बनाकर बैठना होगा। चलो अब ठीक है। भागा, मुझे तुम्हारे लैपटॉप से मैसेज भेजना है। अरे ये क्या कर रहे हो? काम हो गया ना, चलो निकालो यहाँ से। वायरस से बचना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से लंच कर लेता हूँ। अरे ये सुअर कहाँ से आ गया? अरे भाई ये क्या कर रहा है? चलो दोस्तों, अपना अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं। पूरा रूम गंदा कर दिया। जनाब आज अपनी पत्नी के साथ फ्रैंक करने की सोचते हैं। वो खुद को भूत नहीं बल्कि लिपस्टिक वाला भूत बना लेता है, फिर चुपचाप जाकर अपनी पत्नी के पास में लेट जाता है। पहले तो वो अपनी पत्नी के पास आराम से सोने का ड्रामा करता है, फिर अचानक से ऐसे मोबाइल वाइब्रेशन मोड पर रखा, उसे ऐसे हिलता देख पत्नी की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? पत्नी सोचती है शायद ठंड लग रही है, इसलिए ऐसे हिल रहे हैं। वो पति को चादर उड़ाकर फिर से मोबाइल चलाने लगती है। तभी उसका पति अचानक से ऐसे उठता है जैसे उसमें कोई भूत प्रेत घुस गया हो। वो बिस्तर से उठता है और आईने में जाकर खुद को देखने लगता है। ये सब देखकर पत्नी का तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी उसके पास आई और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, पत्नी को तो 440 का झटका लग गया। जनाब, ये औरत जब आराम से अपना आइसक्रीम खा रही थी तभी उसका बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसे भी आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन बच्चे को अचानक से प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए। तभी सारे बच्चे डरकर ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो। इसीलिए सारे बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। लेकिन वो क्या, लास्ट में दो बच्चे अभी भी अपने खेल में मस्त हैं। इन दोनों को कुछ नहीं पता कि इन्हें प्रिंसिपल सर देख रहे हैं। वे प्रिंसिपल भी गेम में जुड़ने की सोचते हैं और रॉक पेपर सीजर। अरे भाई तुम हार गए, अब हम दोनों तुम्हें मारेंगे। लेकिन भाई आप हो कौन? अरे बाप रे, राजू जल्दी देख, ये तो प्रिंसिपल सर हैं। अचानक से इस तरह से तो दिवाली पर पटाखे बिकने बंद हो जाएंगे, ऐसा इस बंदे का दावा है, क्योंकि अब जमाना लुबीनी पिज़्ज़ा लवाका स्ट्रॉबेरी एलिफेंट। ये माँ अपने बच्चे की टांगे सीधी करने की कोशिश कर रही थी, भले ही उसे बहुत दर्द क्यों ना हो रहा हो। ये छोटा लड़का ऐसी कंडीशन के साथ पैदा हुआ था जिसमें वो चल नहीं सकता था, लेकिन माँ ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन वो उसके साथ एक्सरसाइज करती रही। सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने अनबिलीवेबल प्रोग्रेस दिखाई और फिर एक दिन जैसे कोई चमत्कार हो गया। वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चलने लगा। ये एम्बुलेंस ना मिलने के कारण ये लड़का अपने एक्सीडेंट दोस्त को घर के बेड पर लिटाकर रिक्शा से ले जा रहा था, लेकिन जल्दी में उसने ये भी नहीं देखा कि बेड की चौड़ाई ज्यादा होने के कारण वो रास्ते में ही पलट चुका है। और जब आगे खाली गाड़ी चलता हुआ देख इनके दोस्त लोग बोलते हैं, ओए सुरेश, अकेले अकेले रिक्शा से घूम रहा है, हम लोगों को नहीं घुमाएगा क्या? लेकिन सुरेश ने कहा, यार पागल, पीछे देखो, मैं अमन का इलाज करवाने जा रहा हूँ। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो ये क्या, यहाँ तो बेड सहित अमन भी गायब था। लेकिन जब इन लोगों का नजर पीछे गया तो रास्ते पर दो आदमी बेचारा अमन को जैसे तैसे उठाकर ला रहा था, जिसे बाद सुरेश दौड़ कर जाता है और उसे उठाकर दोबारा अपने रिक्शा पर लोड करता है और जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगता है। लेकिन इस बार रास्ते पर रखे कील के कारण इसका रिक्शा ही पंचर हो जाता है। और जब ये बात उसने अमन से कहा तो अमन गुस्से से बोलता है, यार आज तो लग रहा है तुम लोग मुझे यमराज के पास भेज कर ही मानोगे। ऐसा करो, मुझे वापस घर ले चलो। फिर जब सुरेश रिक्शा को धक्का देते हुए अमन को वापस घर ला रहा था तो उनका दोस्त दोबारा रास्ते में मिला है। वो बोलता है कि भाई इतना जल्दी वापस क्यों आ गया? सुरेश ने बताया, यार इस बार तो मेरा रिक्शा ही पंचर हो गया और लगता है अमन इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि अब तो वो हलचल भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसका लाश घर पहुंचाने जा रहा हूँ। लेकिन जब रोते हुए उनके सारे दोस्त उनके घर पहुंचा तो पता चला अमन तो जिंदा घूम रहा है। Tim cheese, nietetera, bicicletera, strawberry elephant, dragon cannelloni, yeah boy, meow, 6, 7. That's pretty good.
देखो ये आदमी अपना हाथ धोकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जैसे ही वो अपने हाथ को धोने के लिए नल के सामने लेकर गया तभी अचानक उसके अंदर एक प्यारा चिंकी मैं गेट के बंद कर देता हूँ। अरे मोबाइल तो अंदर गिर गया, अब क्या होगा? मैं क्या करूँ, अपने हाथ से मोबाइल निकाल लेता हूँ। अरे ये तो निकल ही नहीं रहा है। नहीं निकले। इसे निकालने के लिए तुम्हारा मोबाइल चाहिए। हाँ राजू ये लो मोबाइल। थैंक यू चिंकी, मैं हाथ खींच लेता हूँ। अरे साला ये भी मोबाइल अंदर गिर गया। अरे बाप रे, आप क्या करेगी? तूने मेरा भी मोबाइल गिरा दिया, अब क्या होगा? चिंकी तुम टेंशन न लो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ देख ही रही हूँ। हाथ तो अंदर से निकल ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे एक आइडिया आया। चिंकी एटीएम कार्ड दो मुझे। हाँ ये लो एटीएम कार्ड। इससे मोबाइल निकालता हूँ। अरे साला ये भी नीचे गिर गया। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कुछ करता हूँ। ठीक है करो। मैं इस डॉल से निकालूंगा। इसे निकल जाएगा। हाँ क्यों नहीं। अरे साला ये भी अंदर चला गया। मेरा सर दुखने लगा। मेरे पास एक और उपाय है। हाँ देखती हूँ। मैं डुगडुगी बजाकर निकाल लूंगा। अरे ये भी अंदर चला गया, अब क्या होगा? सॉरी चिंकी। चल हट राजू के बच्चे, हम दोनों मिलकर निकलते। अरे बाप रे, अरे साला ये मैंने क्या निकाल दिया? ये तो चिप्स है। ये लो राजू, इसे भरपेट खाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इसे खाकर देखता हूँ। अरे ये तो काफी टेस्टी है। चिंकी मैं गेट के बंद कर देता हूँ। अरे मोबाइल तो अंदर गिर। लड़के ने बोला जब भी कुछ लेना हो तो पहले मेरे हेलमेट पर मारना, तभी मैं खरीद के दूंगा। क्योंकि इसका हेलमेट एकदम कांटे वाला था, तो इसे लगा ये ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगी। लेकिन एक बार कांटा चुभने के बाद तो ये इसके पीठ पर मारकर सामान लेने बोलती है। और ये बेचारा आज पूरे रास्ते पिटाई ही खाते जा रहा था। और जब इसने अपने लिए दारू लेने का सोचा तो बीवी ने पीट कर मना कर दिया। लड़के ने बोला देखो ये छोटा बच्चा सामने खड़े अजनबी लड़के को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसे लगा ये तो उसका वही भाई है जो कुछ समय पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। और इस लड़के का चेहरा इतना मिलता जुलता था कि ये बच्चा बिना सोचे समझे उसे पकड़ लेता है और जोर से गले लगाने लगता है। और उसका अपने भाई से रिश्ता इतना गहरा था कि वो कभी भी उससे अलग होना नहीं चाहता था। देखो ये भाई इंटरनेट पे लोगों को इस बंदे की चिंता होने लगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपने चेहरे पे एक बड़ा सा होल बनवा लिया है। लोगों को लगा कि बेचारे की जिंदगी तो झंड हो गई, क्योंकि अब उसका खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पता चला कि उसने लाखों लोगों को उल्लू बना दिया, क्योंकि असल में वो एक 3D VFX आर्टिस्ट है और उसके चेहरे का ये होल फेक था जो कि कंप्यूटर से बना है। भाई इंटरनेट पे लोगों को इस बंदे की ये लड़की एक सस्ता होटल बुक करके पहुंची, लेकिन उसमें तो सिर्फ दादियों का झुंड ही रहता था। जैसे ही वह अंदर गई, पैरों की गंध ऐसी आई कि मानो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर भाग गई हो। बिस्तर पर धूल ऐसी लग रही थी जैसे किसी टेंट में बिछाया तिरपाल। जब वह खाना खा रही थी, अचानक एक दादी जी पानी का टब लेकर आ गई और छपाक पूरा पानी उसके सिर पर ही गिरा दी। उसने हिम्मत करके दादी जी के पैरों पर सीधे एयर फ्रेशनर रगड़ दिया, लेकिन पकड़ी जाने पर उसने डर के मारे उसे अपने होठों पर ही लगा लिया। और कुछ देर बाद होठ इतने सूज गए जैसे किसी गुस्सैल मधुमक्खी ने डंक मार दिया। उस रात उसने हार मान ली और दादी जी की पैरों की खुशबू के बगल में खर्राटों की म्यूजिक के साथ ही सो गई। लेकिन खर्राटों की आवाज इतनी तेज थी मानो किसी ट्रेन के सायरन बज रहा हो। ये लड़की आदमी बड़े ध्यान से रोबोट के खतरनाक कराटे देख रहा था, क्योंकि वो उसे खरीदने वाला है। जैसे ही वो रोबोट को ले जाने लगा, उसने जाने से मना कर दिया। मुझे हराओगे तभी ले जा सकते हो। फिर क्या था, उन दोनों में हो गया बॉक्सिंग मैच शुरू। देखने में तो लग रहा था कि रोबोट आदमी पर भारी पड़ रहा है, लेकिन उसने जैसे ही एक जोर की लात मारी, रोबोट जाकर धड़ाम से नीचे गिरा। सबको चौंकाते हुए वो फिर से उठ खड़ा हुआ। रोबोट के सारे मूव्स फेल हो रहे थे। आदमी बड़ी आसानी से हर बार उसे पंच मारता। ये देखकर उसकी एक महिला मित्र मदद के लिए आ गई। वो बड़ी चालाकी से दोनों को गिरा देता है। फाइनली वो उसे हराकर मैच जीत जाता है। आदमी Sammy, spawn your favorite brain rot. 6-7. 6-7? That's your favorite? Jump off, Sammy, don't get off my screen! You gotta relax, Unk. Sammy, stop calling me Unk! Look at your base. What's wrong with my base? Nothing's wrong with my base. Sammy, spawn your... देखो ये बच्चा बिना हाथ और पैरों के पैदा हुआ था और इसी वजह से उसके मम्मी पापा ने उसे ये आदमी अपने मुंह में सिगरेट लगाता है, पर उसे पता नहीं था कि ये उसकी आखिरी सिगरेट होगी। जब वो सिगरेट जलाना चाहता है तो हवा के कारण तीली बुझ जाती है, तो वो दीवार के नीचे बैठकर दूसरी बार माचिस जलाता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है जिससे आग फिर से बुझ जाती है। तो आदमी उठकर अपने कमरे की ओर भागता है, लेकिन एक लोहे की पाइप से ठोकर खाकर गिर जाता है, जिससे माचिस का डिब्बा उसकी बालकनी से नीचे गिर जाता है। फिर वो चूल्हे से सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, पर वो भी काम नहीं करता है। इससे आदमी और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो गैस सिलेंडर को लात मार देता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी आदमी टेबल पर रखे लाइटर को देखता है, तो वो लाइटर से सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर भी खराब निकलता है। उसी वक्त उसकी नजर बिस्तर पर रखे एक और माचिस के डिब्बे पर पड़ती है। वो माचिस जलाता है, लेकिन कोई भी तीली नहीं जलती। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार एक तीली जल जाती है, जिससे आदमी सिगरेट जलाता है और पूरी सिगरेट को एक ही सांस में पी जाता है। लेकिन गलती से बची हुई सिगरेट को सीधे गैस सिलेंडर पर फेंक देता है, जिस कारण वहाँ जोरदार धमाका होता है और आदमी स्वाहा हो जाता है। वैसे क्या आप सिगरेट... यह लड़का अपनी कार गलती से फुटपाथ किनारे एक खंभे के पास खड़ी कर देता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुल तो जाता है, लेकिन गैप इतना परफेक्ट था कि खंभा लगभग दरवाजे से छू ही रहा था। वह चैन की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, सरप्राइज, दरवाजा अटक जाता है। वह सन्न रह गया। फिर कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड जैसे ही अंदर बैठती है, तो ये क्या, दरवाजा एकदम खंभे के सटीक होकर आसानी से बंद हो। लेकिन ये हुआ कैसे? यह लड़का
ये लड़का चुपके से अपने क्लास के अंदर एक स्टूडेंट के बेंच को टेबल के अंदर घुसा देता है और सबके सामने से दौड़ते हुए गेट खोलकर भागना शुरू कर देता है, जिसे देख इसके क्लास के सारे बच्चे और टीचर इसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये लड़का बिना मतलब के क्लास से भाग रहा है। लेकिन जब इसके बारे में पता लगा तो टीचर भी इसे शाबाशी देने लगे, क्योंकि ये स्कूल से निकलते ही सामने जो लाल बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वहाँ पहुंचकर उसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि इस बेचारे लड़के को हर दिन थोड़ा सा लेट हो जाने के कारण खाने के लिए हॉस्टल का एक भी प्लेट नहीं बचता, इसलिए आज ये आधे घंटे पहले ही आ गया। ये लड़का चुपके से अपने क्लास के अंदर एक स्टूडेंट के बेंच को इस लड़के ने बिना आवाज करे खाने का चैलेंज ले लिया, लेकिन सामने रखा साबुन का झाग उसके मुंह पर ही फट गया। उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन अब बारी आई अगले लड़के की, जिसे बिना आवाज करे उसे एक छोटी सी कैंडी खाने के लिए दी गई, पर लड़का कैंडी को बिना चबाए ही निकल गया। फिर बारी आई आखिरी लड़के की, लेकिन उसे मिला एक आग का पटाखा। उसने तुरंत कहा, ये तो गलत है, मेरे लिए पटाखा क्यों? इस चैलेंज को करने से वह मना कर ही रहा था कि उसने जोर से चिल्ला दिया और ये लड़का अपनी बहन से बदला लेने के लिए चुपके से उसके गेट पर बहुत सारा नुकीला पिन लगाकर एक बर्तन में काला रंग लिए हुए कपड़े के अंदर पहुंचा और बड़े ही सावधानी के साथ उसके पैर से मोजा हटाकर दोनों पैरों में काला रंग लगाने के बाद रंग का डब्बा और एक किताब उसके हाथ में रख देता है, जिसके बाद वो अपनी मम्मी के पास आता है और उसे आईना दिखाकर बोलता है, मम्मी देखो तुम्हारे चेहरे और कपड़े दोनों पर किसी चुड़ैल ने काला रंग। कलर बंद क्यों कर दिए? अरे वो बंद हो जाता है। दोनों पर किसी चुड़ैल ने काला रंग लगा दिया, जिसके बाद मम्मी फौरन अपनी बेटी के कमरे में आती है और उसका पैर देखते ही गुस्से में उसकी बाल पकड़ती है और खींचते हुए बोलती है कि पता ये सब किसने किया? अभी बेटा बोलता है, अरे मम्मी यही नहीं बल्कि एक कि पता ये सब किसने किया? अभी बेटा बोलता है, अरे मम्मी यही नहीं बल्कि एक बार पीछे दीवार पर तो देखो, इसने पूरे दीवार को क्या हाल बना रखा और अब उसे कौन सी सजा मिलेगी ये मुझे भी नहीं पता। जब लड़की ने कहा कि उसके पास दुनिया का सबसे छोटा If you have this law, देखो यह गरीब लड़की पिछले 4 दिनों से लगातार ऑफिस लेट जा रही थी। आज मैनेजर ने बोला 1 मिनट भी लेट हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा, इसीलिए आज यह नाश्ता भी रास्ते में ही गाड़ी चलाते चलाते कर लेती है। खाने को अपने गले से लटका लेती है और जब रोड खाली मिले थोड़ा थोड़ा खाने लगती है और ये सिर्फ आपसे 1 लाइक चाहती है। देखो Hey Sammy, could you spawn a Los Bros? Perfect, thank you Sammy. Hey Sammy, could you start every event? Thank you Sammy. Hey Sammy, could you turn me into a nuclear dinosaur? Hey Sammy, could you give me max luck? Perfect. Job, Sahur. Hey Sammy, could you spawn a Los Bros? लड़की एक सीक्रेट एजेंट है जो यहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने आई है। लड़की को बेहोश करने के लिए वो उसकी कॉपी में बेहोशी की दवा मिलाती है और यहाँ तो सब उल्टा हो गया। उसने लड़की की जगह टेबल को बेहोशी की दवा दे दी। एक बार मिशन फेल हो जाने के बाद मैडम फिर से लड़की को बेहोश करने का ट्राई करने लगी। जब मेरे घर रिश्तेदार आते हैं तब मैं नॉर्मली पुल पार करते हुए घर जाता हूँ और जब मेरी मौसी आती है तब मैं ऐसे जंप करता हूँ जैसे मैदान में खेल रहा हूँ और जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मैं पूरा स्पाइडरमैन बनकर उड़ते हुए निकल जाता हूँ। लेकिन जब मेरी प्रेमिका आती है तब मैं स्टंट बाजी मारकर सीधा घर में एंट्री मारता हूँ। मौला के लिए लाइक करें। जब मेरे घर रिश्तेदार आते हैं तब मैं कई लोग अपने पालतू कुत्ते की पूंछ को काट देते हैं, जिसे टेल डॉकिंग कहा जाता है। पुराने समय में लोग मानते थे कि इससे कुत्ता तेज दौड़ेगा, बीमारियां नहीं होंगी और लड़ाई के दौरान कोई उसकी पूंछ पकड़कर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन सच ये है कि इस प्रोसेस में पूंछ की नसें, मांसपेशियां और कभी कभी हड्डियां तक काट दी जाती हैं। ये इतना दर्दनाक होता है कि छोटे पिल्ले को भयानक तकलीफ और कभी कभी लाइफ टाइम का नुकसान तक हो सकता है। कई लोग अपने पालतू कुत्ते की पूंछ को काट देते हैं, जैसे आज दादाजी ने 3 लेयर वाला मास्क पहन लिया। लेकिन क्यों? क्योंकि खाने के दौरान उनके पोते ने जोर से खांस दिया। दादाजी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से मास्क पहन लिया और अपने पोते को अकेला खाने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक कि दादाजी ने पूरी रात गेम खेलने के बाद वह थक चुका था। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी भी सो रही है तो वह चुपके से उसके पास जाकर लेटने ही वाला था कि अचानक पत्नी जाग गई। लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह भी अभी सोकर उठा। पत्नी को शक तो हुआ, लेकिन गुस्सा करने की बजाय उसने कहा चलो आज शॉपिंग करने चलेंगे। लेकिन उसने डायरेक्ट मना करने के बजाय एक प्लान बनाया। जैसे ही पत्नी बाथरूम में गई उसने फटाफट कॉस्मेटिक्स गायब कर दी। बैग एक बोरे में भर, जूते सूटकेस में ठूस दिए। इतने में पत्नी जब बाहर आई तो हैरान रह गई। मेकअप नहीं, कोई बात नहीं, हल्का मेकअप कर लूंगी। बैग नहीं, कोई बात नहीं, खाली हाथ चलेंगे। जूते नहीं, कोई बात नहीं, चप्पल पहन लूंगी। पति का पूरा मिशन धड़ाम हो गया। घर से निकलने से ठीक पहले उसने कहा मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। लेकिन पत्नी ने बहुत देर तक इंतजार किया, वह बाहर ही नहीं निकला। देखा तो वह अंदर सोता हुआ पकड़ा गया। यह बच्चा खाने का नाटक कर रहा था, तभी उसके भाई ने देख लिया कि वो पालक नहीं खा रहा। भाई ने पालक खाकर जीभ निकालकर मजाक उड़ाया, लेकिन यही मजाक डेविड को इतना गुस्सा दिला देगा किसी ने सोचा भी नहीं था। गुस्से में डेविड ने बड़े बड़े निवाले खाने शुरू कर दिए। माँ हैरान थी, रोकना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा अजीब होने लगा और सच्चाई सामने आई। डेविड इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था। माँ जब भी इस रोबोट की देखभाल करती तो उसका असली बेटा जलन महसूस करता। अगले दिन उसने डेविड से कहा अगर माँ का प्यार पाना है तो उसके बाल काट दो। डेविड ने इस बात को सच मान लिया और रात को कैंची
कैंची लेकर माँ के देखो ये लड़का जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगा, इस लड़की ने तुरंत ये बटन दबा दिया जिससे शीशे के आर पार दिखने लगा। पर लड़का जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसे ये शीशा दिखा, जिसके बाद ये तुरंत भागकर बाहर आया। और जब तक इस लड़की ने वापस वो बटन दबा दिया और वो शीशा बिल्कुल सफेद हो गया। और लड़का बोला इसके आर पार तो नहीं दिखता ना? लड़की बोली नहीं नहीं। जिसके बाद ये वापस से बाथरूम चला गया और इस लड़की ने वापस से बटन दबा दिया और लड़का शर्ट उतारने ही जा रहा था, उसे वापस से कुछ गड़बड़ दिखा। जिसके बाद वो शीशे के पास आकर चेक करने लगा पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो वापस से भागकर बाहर आया और इसने तुरंत बटन दबा दिया और इस शीशे को घूर घूर कर देखने लगा और पूछने लगा इस शीशे में कुछ तो गड़बड़ है। और लड़की बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस तुम्हारा वहम। और लड़का वापस से जाने लगा और इस लड़की ने वापस से बटन दबाया और जैसे ही बाथरूम में देखा वो बिल्कुल खाली, क्योंकि इस बार वो लड़का वही छिपके खड़ा हो गया और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। Strawberry elephant. La grande combinazione. Strawberry elephant. ये लड़की बार बार हाथ जोड़ के सामने बैठी लड़की से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि सामने बैठी लड़की की झूले पर बैठते ही तबीयत खराब होना शुरू हो गई और अब उसे उल्टी आने वाली है। और इस लड़की को पता है कि अगर ऐसा होगा तो उल्टी सीधा आके इसके मुंह पे गिरेगी, इसीलिए वो हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो इसे किसी भी तरह। Today I finally got at. देखो मनोज $1 के नोटों को ब्लीच में तब तक भीगाता था। Hey Sammy, can you spot a secret? No! What do you mean no? Get a job, Unk! What? job, Sammy. No, not the job, Sahur! Okay, wait a minute, Sammy, if I can't get a secret, can my subscribers? Everybody subscribe right now! Sammy? ये लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें बोतल घुमाने पर पता चलता है कि किसको कड़वी बाइजू पीना है। दूसरी बार फिर से ये लड़की बोतल घुमाती है और बोतल का मुंह फिर से उसी की तरफ जाकर रुकता है। अगर तू फिर से मेरी तरफ रुकी तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इस बार लड़की ने ऐसी बोतल घुमाई जैसे बोतल छत फाड़कर अंतरिक्ष पर जा पहुंचे। बोतल का मुंह उसके तरफ आए ही नहीं, इसलिए वो ऊपर लंबे टावर पर जाकर बैठ जाती है। ये बोतल नहीं, पक्का कोई भूत है जो प्रेत आत्माओं की तरह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। देख क्या रहे हो, जल्दी कोई तांत्रिक बुलाओ। ये लोग एक गेम। अरे वाह चंपा, थोड़ा और दम लगा के, टूथपेस्ट बस बाहर निकलने ही वाला है। अरे वाह, मेरे लिए तो टूथपेस्ट आ गया। चलो मैं जल्दी से लगाकर करने जाता हूँ। अरे अरे कमीने, मुझे छोड़कर कहाँ भाग गया? तू जानता नहीं मेरे पास ये कमाल का गैजेट है जिसके अंदर कुछ इस तरह से टूथपेस्ट को लगा दिया जाता है और फिर इसे घुमाने पर टूथपेस्ट बाहर निकलने लगता है। मौला के लिए लाइक करें। नमस्कार। अरे वाह चंपा, थोड़ा और दम लग। उसने चुपके से पड़ोसी के दरवाजे पर टेप चिपका दिया ताकि कोई दरवाजा खोले तो पता चल जाए कि घर में कोई आया था। लेकिन 2 दिन बीत गए, टेप अब भी वैसा ही चिपका था। तभी उसे यकीन हो गया कि पड़ोसी घर पर नहीं है। लेकिन रात के ठीक 12 बजे अचानक पड़ोसी के घर से मांस काटने जैसी आवाजें आने लगी। डर के मारे वो जल्दी से बाहर जाकर देखने लगा, पर टेप अभी भी वैसे ही चिपका था, मतलब दरवाजा किसी ने खोला ही नहीं। ये देखकर उसने एक डंडा उठाया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी वो वापस अपने कमरे में लौट आया, लेकिन फिर से वही मांस काटने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी वो सच्चाई जानने के लिए अपना मोबाइल उठाया और दीवार की एक छेद से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन रसोई में कोई नहीं था, पर आवाज साफ साफ आ रही थी। फिर उसने एक चाल चली, वो अपने मोबाइल को ठीक उसी जगह रखा और अपने जेब से कुछ सिक्के निकालकर पड़ोसी के दरवाजे पर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वो वीडियो को देखा तो हैरान रह गया। उसने पापा ने इसे जगाने के लिए 2 बंदों को भेजा, लेकिन बहन आकर भाई को बचा लेती है क्योंकि अब पलंग उठाना मुश्किल था। लेकिन इन्होंने तो जेसीबी लाकर इन सभी को एक साथ उठा दिया। गुस्सा होकर ये अब पापा का बिस्तर बर्बाद करने आ गए। लेकिन तभी पापा आ जाते हैं और बहन देखी कि भाई तो बचकर निकल गया। अब ये पापा से रूठ कर बोलते हैं कि आज हम खाना नहीं खाएंगे। इसीलिए पापा एक के बाद एक स्वादिष्ट डिश निकालने लगते हैं, जिससे बहन रास्ता भटक जाती है। अरे काजल, आराम से मारना, हाथ पे मत मारना। अरे बाप रे। अरे चुप हो जा स्वीटी के बच्ची, तुम्हें चिल्लाना नहीं है और जल्दी से इस पन्नी में अपना दर्द भर दो। अब थोड़ा राहत मिला। चलो अब इस पन्नी को इसमें ठिकाना लगाते हैं। अरे राहुल, थोड़ा आराम से ऊपर मत मारना। अरे नहीं। अरे दादा रे, मुझे अभी भी चिल्लाना नहीं है और फिर से इस पन्नी में दर्द भर देता हूँ। अरे बहन जी, आपको चोट तो नहीं लगा? बड़ा अजीब आदमी है यार। मुझे जल्दी से डस्टबिन के पास पहुँचना पड़ेगा। अरे बाप रे, साली ने मेरी पैर तोड़ दी। अरे दीदी रुको, मैं मसाज कर देती हूँ। चल हट साली, मुझे चिल्लाना नहीं है। मैं फिर से इस पन्नी में अपना दर्द भर देता हूँ और अब मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है ये लड़की साफ पागल है। अरे लगता है ये लड़की इस काली पन्नी में बहुत सारा पैसा ले जा रहा है। रुको, अब मैं इसका पन्नी ही छीन कर भाग जाता हूँ। अरे यार, मेरा दर्द तो लेकर भाग गया। लगता है यहाँ कोई नहीं है। चलो अब मैं अंदर देखता हूँ। अरे काजल, आराम से मारना, हाथ पे मत। इस बच्चे ने जैसे ही कैंडी का पहाड़ देखा तो ये अपने पापा से कैंडीज घर ले जाने की जिद करने लगता है। तभी पापा मजाक मजाक में इसकी टी शर्ट खोलकर उसके अंदर कैंडी को भरने लगते हैं। लेकिन ये बच्चा इतना ज्यादा लालची हो गया था कि ये पापा को ऊपर तक भरने के लिए बोलता है। लेकिन पापा ने इसे जैसे ही ऊपर आज एक खतरनाक वाली वीडियो बनाऊंगा और उसको आज एक खतरनाक अच्छा हुआ कि किसी ने ये वीडियो बना लिया, वरना इस फायर फाइटर ने तो प्रूव कर दिया था कि क्यों वो सबसे बेस्ट है।
लड़की क्लास में चीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी टीचर ने पकड़ ही लिया। दरअसल टीचर मीटिंग में जा रही थी तो जिम्मेदारी क्लास मॉनिटर को दी गई, लेकिन उसने पढ़ाई कराने के बजाय गेम खेलना शुरू कर दिया। इस बीच उसकी दोस्त ने बताया कि टीचर वापस आने वाली, तभी लड़की ने पढ़ाई का नाटक करते हुए कुछ फोटो खींची, फिर उन्हें एआई की मदद से वीडियो में बदल दिया। जब टीचर लौटी तो उन्होंने सबको क्लास में गेम खेलते हुए पकड़ लिया, लेकिन लड़की ने तुरंत पहला वीडियो दिखा दिया जिसमें वह सबको पढ़ाई करवा रही थी। उसके बाद दूसरा वीडियो दिखाया जिसमें सब क्लासरूम साफ कर रहे थे, लेकिन टीचर को शक हुआ क्योंकि वीडियो में धूल कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। अगला वीडियो क्लास टेस्ट का था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा हो रहा था, और सबसे बड़ी बात उसने ऐसा वीडियो दिखाया जो टीचर को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। भी सबको पता है क्योंकि जब उसे गर्मी में प्यास लगी तो उसकी बहन ने उसे जूते से निकला हुआ बबल टी दे दिया। फिर जब वो कपड़े सुखा रहा था तो बहन मदद करने के बजाय रस्सी ही तोड़ दी। सबसे मजेदार तो तब हुआ जब वो भुनी हुई सब्जी रखने जा रहा था तो बहन ने प्लेट ही खींच ली, और जब वो फर्श पोंछ रहा था तो उसकी बहन ने मैं भी सफाई करूंगी कहते हुए और भी गड़बड़ कर दी। आखिरकार जब वो आराम से आइसक्रीम खा रहा था तो उसकी बहन बोली मेरे पास भी है, ये देखो। इस मालिक ने अपनी बिल्ली को उल्लू बनाने के लिए लेजर लाइट निकाली और उससे भगाने का खेल शुरू कर दिया। मालिक जहाँ भी लाइट मारता बिल्ली दौड़कर वहाँ पहुँच जाती। बिल्ली को लाइट पकड़ने में बहुत मजा आ रहा था। फिर मालिक ने लाइट का निशाना स्विच बोर्ड पर लगाया तो बिल्ली उछल उछल कर उसे पकड़ने लगी। तभी अचानक बिल्ली के पंजे से घर की लाइट बंद हो गई, लेकिन बिल्ली अभी तक सोई नहीं क्योंकि उसे किसी ने लाइक ही नहीं किया। इस मालिक ने अपनी It's raining tacos. रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में बंद होने वाला है। ट्यूशन का टाइम हो रहा है। अरे मैया रे बहुत जोरों की नींद आ रही है। अरे पागल रिया, बेड पर ऐसे कौन सोता है? देख तूने सारा कपड़ा सिकोड़ दिया। अरे पागल मम्मी, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। यह एक कमाल का गैजेट है जिसे तुम कपड़ों के नीचे लगा दो, फिर चाहे वह बेड हो, सोफा हो या मैट। अरे भाई प्लीज, अरे मैया रे बहुत जोरों की नींद आ रही है। अरे पागल रिया, बेड पर ऐसे कौन? अरे भाई प्लीज रुक जाओ, उस पाइप को मत छुओ, उसे पापा ने छूने से मना किया है। बहन तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। अरे निठल ने कहीं के ये क्या कर दिया? तूने सीमेंट आने वाली पाइप खोल दी, अब देखना पूरे घर में सीमेंट सुनामी आ जाएगी। अरे पापा प्लीज जल्दी से कोई रास्ता निकालो, नहीं तो हम सब इसमें डूब जाएंगे। अब तो एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द घर का सारा सामान लपेट कर भाग जाना चाहिए। फोटो के लिए लाइक करें। एंजल वो याद है। Here comes more profile pictures. 6'7". Look at all those beauties. Here comes more profile pictures. 6'7". देखो जैसे इस लड़के को पता चलता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इससे मिलने के लिए नीचे आई तो ये जल्दी से तैयार होकर उससे मिलने के लिए जैसे जाता है तभी इसकी बहन आकर इसके पूरे चेहरे पर फेविक्विक लगा देती है। ये देखकर लड़का बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है कि अगर आज ये फेविक्विक मेरे चेहरे से नहीं छूटा तो अभी दादी को बुलाकर तुझे पिटवाऊं। और जैसे ये अपना चेहरा पानी से धोता है तो ये बहुत ही गोरा हो जाता है। फिर भी इस जैसे ही दो लड़के बाइक से पास आए, लड़की ने जल्दी से अपना बैग बचाने के लिए फेंक दिया। ऐसा देखकर लड़का तुरंत बाइक से उतरा और बैग उठाने की तरफ बढ़ गया। दूसरा लड़का अपनी बाइक रखकर कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ने लगा। लड़की डर से कांप उठी और धीरे धीरे पीछे हट